नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2022 परीक्षा के बारे में। तो आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है और 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो इस समय मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए सिर्फ आप लोगों को, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया है, जिसमें से एक दिन ऑलरेडी चला गया है। अब सिर्फ आपके पास 29 डेज रह गए। ठीक है जी। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं भी कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे डायरेक्ट आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419992228 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पता है 9 जनवरी 2022 को एग्जाम है, डेट आ चुकी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 अक्टूबर है। शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। 11:50 से पहले आपको पेमेंट करना है। ठीक है जी। तो अब आपके पास तैयारी के लिए कितना टाइम है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है जी। जनवरी में आपको 9 दिन मिल रहे हैं। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो आपके पास 3 से 3.5 महीने का समय रह गया है। तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करो कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा क्या सैनिक स्कूल 2022 परीक्षा का फॉर्म भर सकता है, क्या एज के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर सैनिक का भर सकता है तो मिलिट्री का भी भरेगा, क्योंकि सैनिक और मिलिट्री का एज क्राइटेरिया सेम होता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सभी का एज क्राइटेरिया सेम होता है। 6th क्लास की बात करें तो 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। 9th क्लास की बात करें तो 3 घंटे का एग्जाम होगा। अब सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि जो एग्जाम है वो शाम को कर दिया गया है। दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक 6th क्लास का एग्जाम, और दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 9th क्लास का एग्जाम कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। पुलकित शर्मा जी का मैसेज है, सर आपकी बुक्स का प्राइस। बुक्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ऐप में जाओ, अवर सर्विसेज के अंदर वेबसाइट पे जाओ, अवर सर्विस के अंदर बाय बुक्स ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो यहाँ से आपको बुक्स मिल जाएगा 4,999 रुपये, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर आपको OMR शीट मिलेगी। 40 से भी ज़्यादा सॉल्ट सैंपल पेपर मिलेंगे। 10 सैनिक स्कूल के, 10 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, ठीक है, 10 आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल के, 10 आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा 40 सैंपल पेपर करके जा रहा है तो उसके लिए सैनिक स्कूल का पेपर या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर बहुत आसान हो जाता है। इंपॉर्टेंट यही है कि आप तैयारी के लिए कौन सा रास्ता चुनने जा रहे हैं। सही है। हरि कृष्ण जी का मैसेज, सर दूसरी बार पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल जी। सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा एग्जाम है जिसका पेपर अगर आपने एक बार दिया है तो आप दोबारा नहीं दे सकते हैं, बाकी आप दे सकते हैं। ठीक है जी। फॉर्म हम आपका फ्री भर रहे हैं, चाहे आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवा लो, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवा लो, RIMC देहरादून का फॉर्म भरवा लो, कोई भी फॉर्म आप कैरियर डिफेंस स्कूल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में भरवा सकते हैं। ठीक है। अब सर आप फॉर्म फ्री क्यों भर रहे हो? क्योंकि आप लोग गलत कर देते हो। आप लोग 200-300 रुपये बचाने के चक्कर में फॉर्म गलत भर देते हो, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि भैया मेरे किसी पेरेंट्स का लॉस हो, है ना, एक साल खराब हो। तो मेरी आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है जी। मेरी आपसे छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि भी आपका बच्चा कुछ बन जाए तो मतलब सभी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बच्चे को भी करना पड़ेगा, ठीक है, पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, स्कूल वालों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, आपका किसी कोचिंग सेंटर में जा रहा है, हर किसी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। कोई भी आदमी कहता है ना राजा बनना है, तो राजा आप ऐसे नहीं बन सकते। ठीक है। अब वो बात अलग है कि आप राजा के ही घर में पैदा हुए हैं तो राजा बनना आसान है, लेकिन अगर आप राजा के घर में पैदा नहीं हुए और फिर भी अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो फिर ये रास्ता बहुत मुश्किल है। और अभी आपने देखा होगा IAS बन चुके हैं शुभम कुमार जी, जो कि बिहार से पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 रैंक आया है। तो ये बहुत ही कड़ी तपस्या, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। मोहम्मद लताफत जी का मैसेज है, सर बच्चों को बात महीने में 2 बार बात करवाई जाएगी, एक हर महीने की 1 तारीख को और एक हर महीने की 15 तारीख को। सिर्फ महीने में 2 बार बात करवाई जाएगी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 3 महीने का समय रह गया है। एक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सिर्फ 3 महीने का समय मेरे पास रह गया है। उसमें मुझे सैनिक स्कूल की भी तैयारी करानी है, मिलिट्री स्कूल की भी तैयारी करानी है, RIMC की भी तैयारी करानी है। ठीक है जी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब आपके बच्चों को ऑलरेडी 2-3 महीने हॉस्टल में रहते हुए हो चुका है, आपके बच्चे अब ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, उनका मन लग चुका है, सिस्टम उनको पसंद आ गया है, तो अब थोड़ा सा अपने बच्चों को रिलैक्स छोड़ दो। ठीक है। उनकी चिंता छोड़ दो और वो जिस हाल पर है उनको छोड़ दो। ठीक है। ताकि वो अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई पे लगा पाए, जिसके लिए आपने हमें इतना पैसा दिया है। सही है।
आगे चलते हैं। ओमकार जी का मैसेज है, आरएमएस का रिजल्ट कब आता है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट 20 से 25 दिन के अंदर आ जाएगा, एग्जाम के बाद 20 से 25 दिन के अंदर, ठीक है। सतीश प्रजापति जी का मैसेज है, मेरा हाइट 5 फुट हो गया, तो और अच्छी बात है ना। अगर कोई बच्चा छोटा है लेकिन उसकी हाइट अच्छी है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? रोहताश जी का मैसेज है, 12 फरवरी 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 12 फरवरी 2010। अब ये बच्चा 9th क्लास का पेपर देगा 2023 में, ठीक है जी। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करना चाहते हैं, अवर सर्विसेज में जाके फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे फॉर्म पैनल खुल जाएगा और 12 फरवरी 2010 यहाँ पे डाल दो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चेक 2010 डालना है, फिर यहाँ पे डालना है फरवरी और उसके बाद डालना है 12 फरवरी 2010 वाला लड़का 2023 में एग्जाम देगा, ठीक है, सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। बट अच्छी बात यह है कि जो बच्चा 2022 में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम नहीं दे पा रहा है 9th क्लास के लिए, वो 8th का RIMC देहरादून का एग्जाम जरूर देगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है, सैनिक स्कूल का देगा 9th क्लास के लिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, यूपी से है तो यूपी सैनिक का देगा, ठीक है, गुरुकुल का एग्जाम दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज आ गया है, क्या सर मैं अपनी 2 डॉटर को यूपीएससी की तैयारी करवाना चाहता हूँ आपके स्कूल में, वो अभी 8th क्लास में है और सैनिक स्कूल और स्कूल की टॉपर है, जबकि 2 सन है 9th में है, वो नवोदय विद्यालय में मेरा सपना है चारे बच्चे IAS बन जाए। देखिए आपकी सोच बहुत अच्छी है और अभी आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आप राइट डायरेक्शन में सोच करके काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि 1 साल 2 साल की तैयारी में बच्चे IAS बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग, ठीक है। घर पे बैठ करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपने ले रहे हैं, बस सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो आपने इतना बड़ा सपना देखा, आपकी सोच है, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे ऑलरेडी जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। आप सोच रहे हैं लेकिन आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों को उस डायरेक्शन में आपको ढकेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सपना आपका है, बच्चों का नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा कलेक्टर बन जाए, माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा लेफ्टिनेंट बन जाए, माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा प्रधानमंत्री बन जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो हॉस्टल में आएगा तो हर रोज़ हम उसको याद दिलाएंगे कि उसका ड्रीम क्या है, उसको कैसे अचीव करना है, उसका ड्रीम क्या है, उसको कैसे अचीव करना है, सही है। तो ये चीज़ें घर पे पॉसिबल नहीं है। हरि कृष्ण जी का मैसेज है, फीस कितनी है? अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग फीस है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कॉल करो, पता करो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो अलग है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं तो अलग है, ठीक है, स्कूल में आकर के तैयारी करना चाहते हैं तो अलग है। रविंदर शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, 15 अगस्त 2011, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है और 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल एग्जाम दे सकते हैं। रविंदर शर्मा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, लगातार 2 साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, लगातार 2 साल गुरुकुल कुरुक्षेत्र आप एग्जाम दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपका 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरूंगा, ठीक है, अगर आपका बच्चा हमारे यहाँ पे तैयारी करता है तो। यूपी सैनिक स्कूल में कितने स्कूल हैं? यूपी सैनिक स्कूल एक ही है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल अमेठी और सैनिक स्कूल झांसी, ठीक है जी। बाकी यूपी सैनिक स्कूल अलग है। एक बच्चे का मैसेज आया है पेरेंट्स का, सर मैं अभी अमेरिका में हूँ और मैं नेक्स्ट ईयर इंडिया आ जाऊँगा, और सर मैं 13 ईयर्स ओल्ड का हूँ, सर क्या मैं नेक्स्ट ईयर सैनिक स्कूल के लिए ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। 13 से 15 साल के बच्चे 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल पेपर दे सकते हैं, लगातार 2 साल, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फॉर्म निकल चुका है सैनिक स्कूल 2022 का। और 6th क्लास का जो पेपर है वो आपका 300 नंबर का आता है, जिसमें 50 नंबर का
50 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके, सही है। और मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर का होता है, बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और जीके में 2-2 क्वेश्चन के होते हैं। तो मैथ्स का पेपर आपका 150 नंबर का आता है, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का जीके, टोटल आपका 300 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आपको कम से कम 240 नंबर आपको लेना है। एनडीए की फीस कितनी है? देखिए, अगर आप एनडीए के लिए हमारे स्कूल में तैयारी करवाते हैं तो बहुत ही मिनिमम फीस, लाख सवा लाख रुपए में आपको हम एनडीए की तैयारी करवाते हैं 11th और 12th क्लास में। अच्छी बात क्या है कि अब लड़के और लड़कियां दोनों ही एनडीए के लिए तैयारी कर सकते हैं। लड़कियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, लड़कियां एनडीए के लिए भी तैयारी कर सकती हैं और लड़कियां एमएनएस के लिए भी तैयारी कर सकती हैं। तो पहले लड़के 12th के बाद डायरेक्ट ऑफिसर बनते थे, अब हमारी लड़कियां भी 12th क्लास के बाद ऑफिसर बन सकती हैं। ठीक है जी। बाद में ये मत बोलना सरकार ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें पता नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आप आओ, हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री सैंपल पेपर भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। ठीक है, 7th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, अभी 12th क्लास का है, तो आप आराम से अभी 7th क्लास में हो, तो अभी आप एक साल आप आराम से आरआईएमसी की तैयारी करो। 7th क्लास का बच्चा आरआईएमसी का पेपर दे सकता है और 8th क्लास का बच्चा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का पेपर दे सकता है। तो आप आराम से 2 साल तैयारी करो। जो 5th और 6th क्लास के बच्चे हैं 6th क्लास की तैयारी करते हैं, जो बच्चे 8th और 9th क्लास के 9th क्लास की तैयारी करते हैं, जो बच्चा 7th क्लास में वो आरआईएमसी की तैयारी करता है। सिंपल। शैली जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 2007 है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। गुड़िया 9th क्लास के लिए तैयारी कर सकती है सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए, 9th क्लास के लिए तैयारी कर सकती है गुरुकुल के लिए, 9th क्लास के लिए तैयारी कर सकती है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, 9th क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल की तैयारी कर सकती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि लड़कियों का हम एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म फ्री भरते हैं, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी करो ऑफलाइन तैयारी करो। ठीक है, अंजलि जी लड़कियां 9th क्लास के लिए पेपर नहीं दे सकती, लड़कियां, ठीक है जी, सैनिक स्कूल में पेपर नहीं दे सकती हैं, सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में लड़कियों को चांस मिलता है। वेदिका सिंह जी का मैसेज है, कैन आई एडमिट माई सन टुमारो सर फॉर हॉस्टल? बिल्कुल जी, अगर आप आना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर को 3 बजे के बीच में, जब हमारा स्कूल ओपन होता है, जिस टाइम बच्चे पढ़ रहे होते हैं, प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, उस टाइम आपको विजिट करना है। ठीक है, सिस्टम से आप चलोगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, मेरा आपसे वादा है। कभी भी कोई दिक्कत आए, आपका बच्चा हॉस्टल में है, 20 नंबरों पे आपको फ़ोन नहीं करना, आप चुपचाप मेल डाल दो, मुझे अपने बच्चे से मिलना है और मेरे को ये दिक्कत आ रही है, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। सही है, कैरियर डिफेंस स्कूल @gmail.com पर। शाक्या जी का मैसेज है, सर मुझे आपसे पढ़ना है। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। 9th क्लास का जो पेपर है सैनिक स्कूल का वो 400 नंबर का आता है। ठीक है जी, 400 नंबर का, जिसमें मैथ्स का पेपर 200 नंबर का, रीजनिंग का जो पेपर है 50 नंबर का, इंग्लिश का 50 नंबर का, साइंस का 50 नंबर का और जीके का 50 नंबर का। ठीक है, कई बार हमारे पेरेंट्स का कॉल आता है, सर हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, मैथ्स का पेपर 200 नंबर का आ रहा है, रीजनिंग का 50 नंबर का आ रहा है, इंग्लिश का 50 नंबर का आ रहा है, तो जो मेन सब्जेक्ट छोड़ के हम आपको हिंदी थोड़ी पढ़ाएंगे। ठीक है, रविंदर शर्मा जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हाइट की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मेन बच्चे का एज क्राइटेरिया आना चाहिए। ठीक है जी। ओम ओमकार जी का मैसेज आया, सर आपकी फीस कितनी है? देखिए, अगर अभी कोई बच्चा अक्टूबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करता है, तो सिर्फ आपको मैं बता दूं कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो हमारी फीस है वो सिर्फ 70,000 रुपये फीस है, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, आपको हमारे स्कूल में एक एक स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, आपको स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम मिलेगा। ठीक है, बच्चों को हर संडे बच्चों का टेस्ट होता है, उसके लिए हमने हमने अपना कंप्यूटर लैब सेटअप किया हुआ है, वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है बच्चों का। ठीक है, जैसे ही बच्चा संडे को टेस्ट देगा आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। शिव नागरा जी का मैसेज है, पंजाब और हरियाणा में कितना फ़र्क है भैया?
आप अंबाला में आ जाइए, अंबाला कैंट हरियाणा में आपका बच्चा तैयारी कर सकता है। ठीक है जी। अगर मीडियम की बात करें तो जो आपका, अगर हम मीडियम की बात करें तो जो 9th क्लास का पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है, जबकि 6th क्लास का पेपर आप 13 लैंग्वेज में दे सकते हो, चाहे इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। मैं, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हमेशा अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से ही तैयारी करवाइए, क्योंकि अगर आपको ऑफिसर बनना है और आप सोचेंगे वहाँ जाके इंटरव्यू में हिंदी बोलेंगे, आसामी बोलेंगे, बंगाली बोलेंगे, गुजराती बोलेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ये दो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, या तो इंग्लिश और या तो हिंदी। ये दो लैंग्वेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में, साउथ में इंग्लिश चलता है, नॉर्थ में हिंदी चलता है। ठीक है, तो जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यशवर्धन यादव जी, आरएमएस का फॉर्म नहीं निकला है। ठीक है जी, जब फॉर्म निकलेगा तो उसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, मेरा आपसे वादा है। छोटू राम जी का मैसेज है, डिफेंस कैटेगरी जर्नल से हैं और उनके 121 नंबर है, बहुत कम नंबर है छोटू भाई, छोटू राम जी, बहुत कम नंबर हैं, दोबारा से तैयारी करो। और मैं यही कहूँगा कि कभी भी आपको हार नहीं मानना है, एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट अगर आपको मिल रहा है तो ज़रूर आप लगा। और देखो, सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपने तैयारी नहीं करी और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें नाराज़ होना, बुरा मानने वाली तो बात ही नहीं है। सही है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर आपने तैयारी नहीं करी, नंबर नहीं आए। अशोक मिश्रा जी का मैसेज है, गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 2008 है। 3 मार्च 2008 के अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। गुड़िया 9th क्लास के लिए तैयारी कर सकती है, गुरुकुल के लिए। ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए, ओक ग्रोव स्कूल के लिए। लड़कियों के लिए वैसे भी स्कूल बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, राम बाबू शर्मा जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में भी एडमिशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के किया करो। हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं विदाउट एंट्रेंस टेस्ट, विदाउट एग्ज़ाम, विदाउट पेरेंट्स से मिले, विदाउट पेरेंट्स के इंटरव्यू का हम एडमिशन नहीं करते हैं। ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोग पहले ही। ललित जी का मैसेज आया, सर महीने में 2 बार बात करते हैं तो टाइम 5 मिनट से बढ़ा करके 10 मिनट कर दीजिए। देखिए, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना थोड़ा सा बच्चों को छोड़ दो आप लोग, है ना। जब बच्चा आपसे थोड़ा सा दूर रहेगा तभी उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई पे होगा, फोकस होगा। ठीक है जी, तो अभी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो मेन बातचीत होती है 2, 4, 5 मिनट, 6 मिनट में अच्छी बातचीत हो जाती है। ठीक है, और ललित जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ये आपके बच्चे के सिलेक्शन के लिए कह रहा हूँ, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। जिसके लिए आपने मुझे पैसा दिया, मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चों को तैयारी करवाने दो, है ना। और हर 2 महीने में पीटीएम होती है, आप आओ, बच्चों से मिलो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। पीटीएम होती है, अभी अक्टूबर में हो रहा है, उसके बाद 26 जनवरी को होगा। आप आओ, बच्चों से मिलो, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब थोड़ा सा एग्जाम्स आते हैं, 2-3 महीना रह जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग बच्चों को छोड़ दिया करो, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोग। ठीक है, माँ बाप को हम क्या कर सकते हैं, समझा ही सकते हैं। ये देखिए, आपकी ट्रेनिंग का एक पार्ट है, कल को आपके बच्चे ने ऑफिसर बनना है, दुनिया देखना है। कुणाल जी का मैसेज आया हुआ है, 23 जून 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 23 जून 2009 वाला बच्चा इस साल आरईएमसी का पेपर देगा और अगले साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल 9th क्लास के लिए पेपर देगा। ठीक है जी। रेखा भट्ट जी का मैसेज, मुझे अपने बेटे का 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है, पर उसका डेट ऑफ बर्थ में नाम अलग है और अदर पेपर्स में अलग है। देखिए, आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे का नाम है, वो आपके डोमिसाइल में, बर्थ सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। टाइम से आप चेंज करवा लो, और अगर चेंज नहीं हो सकता है तो फॉर्म भर के देख लो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, है ना। बाद में जो होगा देखा जाएगा, तब तक आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेट करवा लेना। यही बोलूँगा मैं, और क्या बोलूँ। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। मैं हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ,
और बस यही बात समझाता हूँ, डॉक्यूमेंट पूरे कर लो, डॉक्यूमेंट पूरे कर लो, डॉक्यूमेंट पूरे कर लो, है ना। 6th क्लास में सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए एज 10 से 12 साल चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है। एक पेरेंट्स ने पूछा है दिसंबर तक की कोचिंग का फीस कितना है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने अगर आप तैयारी करवाते हैं तो 40,000 रुपये फीस लगेगी। इसके अंदर आपको बुक्स मिलेंगी, बच्चे को 5 तरह की यूनिफॉर्म दिया जाएगा, स्टेशनरी का सामान दिया जाएगा, और 3 महीने ताबड़तोड़ सिर्फ पढ़ाई होगी। ठीक है जी, सिर्फ पढ़ाई होगी, सिलेबस होगा, सैम्पल पेपर करवाए जाएंगे। और इन 3 महीने में हम आपको सैनिक स्कूल के 10 सैम्पल पेपर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के 10 सैम्पल पेपर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 10 सैम्पल पेपर, सेंट्रल हिंदू स्कूल के 10 सैम्पल पेपर और जवाहर नवोदय विद्यालय के 10 सैम्पल पेपर हम करवाएंगे। ठीक है, तो टारगेट कर लो कि 40 से 50 सैम्पल पेपर आपके बच्चे को करवाया जाए। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की जो फीस है वो सिर्फ 40,000 रुपये, जिसमें आपका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ इंक्लूड है। और आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो हर महीने 10-10 हज़ार रुपये के अकॉर्डिंगली आप बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर आगे चल के जनवरी फरवरी मार्च में भी आता है तो टोटल आपका अक्टूबर से मार्च तक की फीस सिर्फ 70,000 रुपये लगती है। उत्तम कुमार वर्मा जी का मैसेज है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश या हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में चल जाएगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, चाहे इंग्लिश में हिंदी में, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इतना इंतजार किया है, सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल गया, वैसे वो भी निकलेगा। कुलदीप राणा जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 2010। 15 सितंबर 2010 वाले बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। ठीक है जी, ओनली लास्ट चांस। मिट्ठू जी का मैसेज है, लड़कियां दे सकती हैं कि नहीं एग्जाम, बिल्कुल दे सकती हैं, 6th क्लास के लिए एलिजिबल है। 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का एग्जाम लड़कियां नहीं दे सकती हैं। ठीक है मिट्ठू जी। कुलवीर आर्या जी का मैसेज है, इज देयर एनी एग्जाम सेंटर इन यूपी ईस्ट ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। ठीक है जी, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर आपको अलग अलग एग्जाम सेंटर मिलते हैं, तो जब आप फॉर्म भरवाएंगे तो आपको कॉल आएगा। और सबसे अच्छी बात यह कि मैं आपका फॉर्म फ्री भर रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है जी, जब जब हमारी टीम आपका फॉर्म भरेगी तो हम आपको कॉल करेंगे कि भैया यहाँ पे एग्जाम सेंटर आ रहा है। और अगर आपका बच्चा अंबाला में आता है, अंबाला में तैयारी करेगा तो और अच्छी बात है। यूपी में आपको एग्जाम सेंटर मिल रहा है आगरा, इलाहाबाद, अमेठी, ये क्या है, बलिया, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, वाराणसी, अल्मोड़ा, ये आपको एग्जाम सेंटर मिल रहा है। एक और नाम है बहराइच, ये नाम है इसका, एग्जाम सेंटर कोड है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, 4404। ठीक है, तो यूपी में आपको आगरा, इलाहाबाद, अमेठी, बहराइच, बलिया, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, वाराणसी, ये आपको एग्जाम सेंटर मिल रहा है। ठीक है जी। ओम कुमार जी का मैसेज है, सर आपकी फीस कितनी है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगले 6 महीने अगर आप तैयारी करवाते हो तो 70,000 रुपये फीस लगेगी, है ना। अगर आप प्रॉपर जितना अगर आप लोग 1 साल की तैयारी करोगे तो वो सस्ता पड़ता है। जितना कम तैयारी करवाओगे, जितना कम टाइम के लिए तैयारी करवाओगे, हमेशा उतना महंगा पड़ेगा। राम बाबू शर्मा जी, हमारे स्कूल में भी एग्जाम कंडक्ट होता है। आपका मैसेज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। सर क्लास 8th में सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्या। 8th क्लास बिल्कुल भर सकते, सैनिक स्कूल का फॉर्म क्लास 6 और क्लास 9th के लिए है। सुधांशु कुमार जी, आपका सवाल क्या है, सवाल मैसेज करो, इमोजी बना करके भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद ही समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, इतने सारे लोगों का कमेंट आ रहा है ना। मैं भी भाई इंसान हूँ,
आपकी तरह मैं भी एक आम आदमी हूं, इतने सारे क्वेश्चंस का एक साथ रिप्लाई कैसे करूं? आप अपना मैसेज डालो, जब आपकी बारी आएगी तो आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। रीना सिंह जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 2010। 31 दिसंबर 2010 वाले बच्चे के पास लास्ट चांस है। 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, लास्ट चांस है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, सेंट्रल हिंदू स्कूल, लेकिन लास्ट चांस है। तो रीना सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश देशमुख जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2011। इस बच्चे के पास भी लास्ट चांस है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल का फॉर्म भर सकता है, लेकिन 2022 लास्ट चांस है, यानी इस साल के बाद 6th क्लास के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, फिर आगे मौका मिलेगा, ठीक है, 9th क्लास के लिए। संतोष जी का मैसेज है, स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल कंपलसरी है, पेरेंट्स का भी चल जाएगा। चाहे आप स्टूडेंट्स का लगा दीजिए, चाहे आप पेरेंट्स का लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चे का भी चल जाएगा, माँ बाप का भी चल जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल नहीं किया है ना, आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। ऐप के अंदर आपको हमेशा नोटिफिकेशन आएगा, लेटेस्ट जानकारी आएगी, रेगुलर मैसेज आएगा, लेटेस्ट जानकारी आएगी। गोस्वामी जी का मैसेज है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स की फीस कितनी है 9th क्लास के लिए? 20,000 रुपये। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक आप सिर्फ 20,000 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक है। बाकी अगर आप दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में भी पढ़ना चाहते हैं तो भी वो आपके लिए फ्री है। आप आगे गुरुकुल या CHS की भी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन की बात कर रहा हूं। शर्मा जी का मैसेज है, युवराज शर्मा जी का मैसेज, सर ये पेमेंट सीट क्या है? ये यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ हो गया, किट्टूर सैनिक स्कूल हो गया। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, समझिए वो फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आता है, लेकिन वो बच्चा टॉप मेरिट लिस्ट में था, तो ऐसे बच्चे फुल पेमेंट सीट का मतलब होता है डबल फीस दे करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो बच्चों का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया, लेकिन टॉप मेरिट लिस्ट में जिनका नाम था, ठीक है, लेकिन किसी वजह से उनका नाम नहीं आ पाया फाइनल मेरिट लिस्ट में, उन बच्चों को मौका मिलता है, ठीक है जी। अनिल कुमार जी का मैसेज है, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 28 मार्च 2008 है। 28 मार्च 2008 वाले बच्चे के पास 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है, ठीक है जी। 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है, 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है। राजू पांडे जी का मैसेज है, 122 नंबर आए हैं। 122 नंबर काफ़ी अच्छे नंबर हैं, ठीक है जी। तो आप वेट करो, इंतज़ार करो, बट सिर्फ वेट करते ही रह जाओ, इंतज़ार करते ही रह जाओ, ये गलत है। आप अपनी आगे की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। आगे आपको जो भी मौका मिल रहा है सैनिक स्कूल में, RMS के फॉर्म में, CHS के फॉर्म में, उसके लिए आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, फाइट करना स्टार्ट कर दो। विनोद गोस्वामी जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 2010। 4 जनवरी 2010 वाला बच्चा, 4 जनवरी 2010 वाला बच्चा अभी दिसंबर में देगा, 2022 में देगा दिसंबर में RIMC का, और 2023 में देगा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेक करना बता देता हूँ, क्योंकि बड़ी दिक्कत है। देखिए, वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे अवर सर्विसेज के अंदर फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है जी। और फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करके आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स अवर सर्विसेज में, ये देखिए फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, तीनों चीज़ें डालना है, ठीक है जी। कुलवीर आर्या जी, थोड़ा बहुत कुछ जानकारी फ़ोन करके भी ले लो भाई, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आप थोड़ा फ़ोन कर लोगे तो हम आपको डिटेल में और अच्छे से समझा देंगे। थोड़ा सा एक दो बातें हमारी भी मान लो भाई, है ना। अंकित कुमार शर्मा जी का मैसेज, सर क्लास 9th के सेट में 390 प्लस आ रहा है, सिलेक्शन का चांस है? देखिए, अगर 390 प्लस आ रहा है तो सिलेक्शन का चांस है, बिल्कुल है ना।
जो असली एग्ज़ाम वो होता है जो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के देते हैं, प्रेशर में, टेंशन में, जहाँ बाकी बच्चे भी होते हैं, ठीक है, और आपने एक किताब ले ली है, उससे आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ अलग होती है। हॉस्टल में रह के तैयारी करना अलग होता है, घर पे बैठ के तैयारी करना अलग होता है, एग्ज़ाम सेंटर पे जा कर के पेपर देना अलग होता है। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल। मंजीत सिंह जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 2012। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बच्चा, मंजीत सिंह जी, बच्चा लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है, लगातार, ठीक है जी। फाइनली सुधांशु जी का मैसेज आ चुका है, सर रिप्लाई मी, सर सैनिक स्कूल की तैयारी कहाँ से करूँ, आपके स्कूल में कैसी तैयारी है। लो जी, इतनी मेहनत लगा के एक सवाल पूछा है आपने, आपकी बारी आई है, मैं इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कैरियर डिफेंस स्कूल, है ना, मैं तैयारी करवाता हूँ, हर रोज़ रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। आप एक बार अम्बाला आओ, विज़िट करो, हमारे स्कूल में ऑलरेडी 800 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल में 800 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे फर्स्ट क्लास से तैयारी करते हैं, एक एक क्लास के अंदर स्मार्ट क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, वीकली टेस्ट के लिए आपका कंप्यूटर लैब बना हुआ है। तो आप आओ अम्बाला में देखो, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं हमारे स्कूल में, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। जो लोग डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर नहीं डाल रहे हैं, मैं उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। अमर जी का मैसेज है, अक्ष अक्ष चेत्री का मैसेज है, क्लास 6 आरएमएस का इंटरव्यू हार्ड होता है। बिल्कुल बहुत हार्ड होता है, जो लोग तैयारी नहीं कर रहे उनके लिए तो बहुत हार्ड होता है, समझो बात को। जो बच्चा घर से बाहर निकल रहा है, तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल होता है, समझो आप बात को। जो आदमी घर पे बैठा हुआ है, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं और सिर्फ सपने देख रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत हार्ड है बेटा। लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तैयारी करें, उनके लिए बहुत 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 ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। अशोक मिश्रा जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप बोर्डिंग स्कूल है, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस में 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे तैयारी करवा सकते हैं। इंदर सिंह जी का मैसेज है, 30 सितंबर को अम्बाला हरियाणा में बच्चे का रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेकर आ रहा हूँ, मुझे अंशित से भी मिलना है और मैं स्कूल भी देखना है। किससे मिलना है? मुझे अंशित से भी मिलना है, ये कौन है, और मैंने स्कूल भी देखना है। देखिए, अगर आप स्कूल आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, ठीक है जी। बाकी किसी भी बच्चे से अगर आपको मिलना है तो आप मेल करके पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, careerdefenseschool@gmail.com पे आपको मेल करना है, ठीक है। अगर आपको परमिशन मिलती है तभी आपको बच्चों से मिलने दिया जाएगा। 30 मार्च 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 30 मार्च 2012 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है, सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, गुरुकुल के लिए। बच्चे का नाम है हमारे आशुतोष सेठी, ठीक है जी, बच्चे का नाम हमारे आशुतोष सेठी है। श्याम जी का मैसेज है, 31 जनवरी 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 31 जनवरी 2010 वाला बच्चा 2021 में पेपर देगा, ध्यान से सुनो, दिसंबर में RIMC का, और अगले साल दिसंबर में पेपर देगा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल 9th क्लास के लिए, ठीक है। RMS का फॉर्म अक्टूबर के फर्स्ट वीक में निकल सकता है, जैसे आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं।
जितना अनजान आप हैं उतना अनजान हम भी हैं, ठीक है। तो अगर मेरा कोई भी बच्चा जो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाना चाहता है और उसको दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे, ठीक है। आप सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, REMC का फॉर्म फ्री में भरवा सकते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर आप अंबाला में तैयारी करवाना चाहते हो पूरे साल का, तो आपको मैं बता दूं कि 1.25 लाख का खर्चा आता है, ठीक है जी। 1.25 लाख के आसपास का खर्चा आता है, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। ऑलराउंडर जी का मैसेज आ चुका है। 23 जून 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो 23 जून 2009 वाला बच्चा 2023 वाला पेपर देगा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का, 9th क्लास का, ठीक है। 2022 वाला नहीं दे सकता। तो अच्छी बात है कि आराम से 2 साल तैयारी करवाओ। और जो आदमी बिना तैयारी के सपने देख रहा है, तो मैं बोलूँगा कि भैया वो आदमी बहुत ही भोला आदमी है, ठीक है। अभी संसार की मोह माया से वो दूर है और उसको जानकारी नहीं है, ठीक है जी। कहीं से भी तैयारी करवाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अम्बाला आना है, अम्बाला में तैयारी करना है। अमल कुमार जी का मैसेज है, तिलैया का OBC अदर स्टेट का कट ऑफ क्या होगा। अमल कुमार जी, मैंने आपको दोपहर वाली वीडियो में भी समझाया था। OBC वाले, डिफेंस वाले और जर्नल वालों में कोई अंतर नहीं होता है। कम से कम 240 250 नंबर का टारगेट करना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम कम से कम इतना नंबर चाहिए ही चाहिए। विक्रम जी का मैसेज आ चुका है, 4 अक्टूबर 2013 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 4 अक्टूबर 2013। 4 अक्टूबर 2013 वाला जो बच्चा है वो 2023 में एग्ज़ाम देगा 6th क्लास के लिए। अभी उसके पास 2 साल तैयारी करने का समय है, ठीक है। आराम से 2 साल तैयारी कर सकता है, बड़े आराम से। मुकेश यादव जी का मैसेज आ चुका है, 18 सितंबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 18 सितंबर 2010, 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, लास्ट चांस है। शौर्य कुमार जी का मैसेज है, 18 फरवरी 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 2023 में मौका मिलेगा 9th क्लास के लिए। सर फिर 2022 में क्या करें। 2022 में 8th क्लास का पेपर दो, RIMC देहरादून का, ठीक है जी। जिसको 2022 में 9th क्लास में मौका नहीं मिल रहा है, वो 2022 में किसका पेपर देगा, RIMC देहरादून का देगा। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो फटाफट। कई पेरेंट्स पूछ रहे हैं सर फॉर्म कहाँ से भरना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है, www.aissee.nta.nic.in। श्याम जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल कोडागू और सैनिक स्कूल बीजापुर में कितनी सीट्स हैं। लो जी आपको दिखा देते हैं। सैनिक स्कूल कोडागू और सैनिक स्कूल बीजापुर। सैनिक स्कूल कोडागू में आपको सीट्स मिल रही हैं 6th क्लास में 80 और 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है। और सैनिक स्कूल बीजापुर, कोडागू और बीजापुर, बीजापुर कितने नंबर पे है देखें ज़रा। बीजापुर है 6 नंबर पे। तो सैनिक स्कूल बीजापुर में आपको मिल रही है टोटल 100 सीट्स और यहाँ पे भी 9th क्लास में एक भी सीट नहीं है। सरस्वती मिश्रा जी, जो लोग अभी बुक्स ले रहे हैं फॉर्म निकलने के बाद, फॉर्म निकलने से पहले हमने बहुत सारी, हमारी महीने में हज़ारों बुक्स जाती हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। फॉर्म निकलने के बाद हम क्या करते हैं कि जो पेरेंट्स हमसे बुक्स लेते हैं उनका फॉर्म हम फ्री भर देते हैं। जो हमसे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेते हैं उनका फॉर्म हम फ्री भर देते हैं। बाकी फॉर्म निकलने से पहले इतने सारे हज़ारों बच्चों का डाटा मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है।
उनके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, डाटा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और उस टाइम फॉर्म निकला भी नहीं होता है। और वैसे भी आपको पता है फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 1 मंथ का समय देती है गवर्नमेंट, 1 मंथ, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने फॉर्म निकलने के बाद हमसे बुक्स लिया है, उनका फॉर्म हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर देते हैं। ऋतिक पाल जी का मैसेज, सैनिक स्कूल मैनपुरी में कितनी सीट्स है? 90 सीट्स हैं, चाहे वो मैनपुरी है, अमेठी है, झांसी है, 90 सीट्स हैं सभी सैनिक स्कूल में। तो यूपी वालों की तो बल्ले बल्ले है। रामपुर जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में 6th क्लास के लिए कोई सीट है घोड़ा खाल में? बिल्कुल है जी। ये कैसा सवाल है? घोड़ा खाल में 6th क्लास में 60 सीट्स हैं और 9th क्लास में 22 सीट्स हैं। एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2008। 2 जुलाई 2008 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और ये बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, लगातार 2 साल। किरण देवी जी, अगर आपको किसी भी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होना है तो कम से कम 80% नंबर लेना पड़ेगा, यानी 240 250 नंबर आपको कम से कम मिनिमम आपको लेना पड़ेगा। सोनिया मित्तल जी का मैसेज है, सर पंजाब के सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं? सबसे पहले पंजाब में कौन सा सैनिक स्कूल आता है? सैनिक स्कूल कपूरथला। ठीक है जी। तो कपूरथला में 18 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है सैनिक स्कूल कपूरथला, 18 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं। 6th क्लास में 70 सीट्स हैं और 9th क्लास में 15 सीट्स हैं। अभिषेक राज जी का मैसेज है, 9 जनवरी 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। तो 9 जनवरी 2008 वाले बच्चे के पास 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है। ठीक है जी, ओनली लास्ट चांस। बिंदु सिंह जी का मैसेज, सर जय हिंद, मेरा बेटा विराज आपके स्कूल में स्टडी कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 मई 2011। 25 मई 2011 वाले बच्चों का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 25 मई 2011। तो सबसे मज़ेदार बात यह कि जो विराज है वो 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल अप्लाई कर सकता है, लगातार 2 साल। ठीक है जी। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको लगातार 2 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है। और कहीं ना कहीं बच्चे में इम्प्रूवमेंट अगर लगातार होती है तो पेरेंट्स भी खुश होते हैं, पेरेंट्स भी आगे बढ़ चढ़ के बच्चे को तैयारी करवाते हैं। सुधांशु कुमार जी का मैसेज, सर दोनों सैनिक स्कूल एनटीए से चलता है या सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं? सैनिक स्कूल के लिए रिप्लाई करें। सुधांशु जी, जो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, और उसका पेपर जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार लेती है, जबकि जो आपका बाकी सैनिक स्कूल हैं वो एनटीए के अंडर में आते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में आते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नंबर में आते हैं। ठीक है जी। तो इंडिया में जो 33 सैनिक स्कूल हैं वो सभी सैनिक स्कूल जो हैं वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर में आते हैं। कौशिक जी का मैसेज है, प्रियंका प्रियंगा प्रियंगी प्रियंकी कौशिक जी का मैसेज, इज देयर एनी क्रैश कोर्स फॉर क्लास 6 इफ माई चाइल्ड अप्लाई फॉर तिलैया नॉट एबल टू क्वालिफाई देन इज ही एलिजिबल टू गो फॉर अदर सैनिक स्कूल? देखिए, अगर आपका बच्चा तैयारी करता है तो जिस एक सैनिक स्कूल के लिए आप अप्लाई करो उसी में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, पेपर क्लियर करेगा तो मिलेगा, नहीं पेपर क्लियर करेगा तो अदर में क्यों मिलेगा? कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है जी। सरस्वती मिश्रा जी ने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ही गलत भेज दिया है। डिल्लू जायसवाल जी ने मैसेज भेजा है 28 अगस्त 2012, 28 अप्रैल 2012, 28 अप्रैल 2012 वाला 2023 में एग्ज़ाम देगा। ठीक है जी, 2023 में ये बच्चा एग्ज़ाम देगा। चैल हिमाचल प्रदेश में कितनी सीट्स हैं? 6th क्लास में 80 हैं, 9th क्लास में 20 हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल जो है वो इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल में आता है, सबसे ज़बरदस्त राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल माना जाता है।
कई लोग यही लिखने में लगे हुए, सर यू आर नॉट रिप्लाइंग नॉट रिप्लाइंग। इन लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं कि भाई इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, है ना, सर वन बाय वन ही रिप्लाई करेंगे। यू आर नॉट रिप्लाइंग, यू आर नॉट रिप्लाइंग, ये सब लिखने की बजाय आप अपना मैसेज बार बार लिखो, सिंपल। सुधांशु कुमार जी का मैसेज है, सर दोनों नहीं, अच्छा दून बोला है, दून 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 तो यार एक प्राइवेट स्कूल है, वो एनटीए के अंडर में क्यों आएगा, कमाल है, ये कैसा सवाल है। जो आपका देहरादून में है दून पब्लिक स्कूल, वो तो यार आपका प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल है ना। एनटीए के अंडर में कौन आएगा, जैसे सैनिक स्कूल है, आईआईटी का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, ये सब आ रहे हैं जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। अमन राजपूत जी का मैसेज है, 1 जनवरी 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 2023 में मौका मिलेगा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल 9th क्लास का पेपर देने का। तो अच्छी बात है कि अमन अभी 2022 में 8th क्लास का पेपर देगा आरआईएमसी का। तो अमन राजपूत जी आरआईएमसी का फॉर्म भरवाओ जल्दी से जल्दी, ठीक है। मैं एक बार फिर से पेरेंट्स को सिखा देता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है एक एक मैसेज का रिप्लाई करना। तो आप वेबसाइट पे चले जाओ या ऐप में चले जाओ careerdefenseschool.com, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अवर सर्विसेज के अंदर जाके फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है, बस सिंपल। तो यहाँ पे जाकर के आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। सत्यनारायण जी का मैसेज, सर मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, मैंने सैनिक स्कूल कोरुकोंडा के लिए अप्लाई करना है, अभी मेरे पापा राजस्थान राजस्थान में हैं। देखिए अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके पापा कहीं से भी कहीं पे भी हों, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। आपके पास जहाँ का डोमिसाइल है वहाँ से आप अप्लाई करो, वहाँ का आपको कोटा मिलेगा। बाकी आपको एग्ज़ाम सेंटर आप कहीं पे भी दे सकते हैं पेपर, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में। अब जैसे मेरे हॉस्टल में जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं 800 900 जो बच्चे हैं, वो कहाँ पे पेपर देंगे, वो अम्बाला में ही पेपर देंगे। उनको वापस से राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से पेपर देंगे। सुधांशु कुमार जी का अगला मैसेज आया, दून स्कूल में भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, बिल्कुल होता है जी। जितने भी अच्छे स्कूल होंगे ना, प्रेस्टिजियस स्कूल होंगे, वो कभी भी बिना एंट्रेंस टेस्ट के किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्कूल है, हम लोग बच्चों का प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, जब पूरा 100% कॉन्फिडेंस आता है तभी एडमिशन देते हैं। ऐसा ना हो ना कि एक बच्चे की वजह से पूरा स्कूल खराब हो जाए, या एक पेरेंट्स की वजह से बाकी पेरेंट्स खराब हो जाएं। तो ये सब चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, ठीक है। अब कई बार एक आधे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, हर छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट। तो फिर हम लोग इंटरव्यू के दौरान ही ऐसे बच्चों को और ऐसे पेरेंट्स को छांट लेते हैं, है ना। अगर कोई बच्चा वीक है वो चल जाएगा, लेकिन लेकिन बच्चे की सोच, बच्चे का जो फैमिली बैकग्राउंड है, बच्चे की क्या सोच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकेश यादव जी का मैसेज है, क्या ओबीसी का रिजर्वेशन सैनिक स्कूल लखनऊ में 27% है। बिल्कुल है जी, ओबीसी वालों को भी कोटा मिलता है ना, बिल्कुल मिलता है जी। मुकेश यादव जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में बिल्कुल मिलता है कोटा, ओबीसी वालों को मिलता है, एससी वालों को मिलता है, एसटी वालों को मिलता है, ठीक है। और अगर आपको सैनिक स्कूल की प्रॉपर जानकारी लेनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप यहाँ से जाओ careerdefenseschool.com में, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है, आपको 10 जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 20 जगह आपको फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है, 7th क्लास में एज क्राइटेरिया क्या है, 9th क्लास का एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, ओबीसी वालों का कोटा कितना है, 27%, 21% एससी वालों का, 2% एसटी वालों का, और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा है, ठीक है जी। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में कोई भी डिफेंस कोटा नहीं है।
जैसे आर्मी वालों को सैनिक स्कूल में मिलता है ना 25%। आज किसी ने पूछा था यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम सेंटर, तो आगरा, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, प्रयागराज जो आपका इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, वाराणसी, लखनऊ। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 9 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए। सही है। और यूपी सैनिक स्कूल की फ़ीस भी बहुत कम है, सिर्फ 35,000 रुपये फ़ीस है। अगर आप सारा खर्चा भी जोड़ दोगे ना तो भी 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। इसीलिए यूपी वालों के दोनों हाथ में लड्डू है, बहुत फ़ायदा होता है यूपी वालों को। अमित राज जी का मैसेज है, भुवनेश्वर में कितनी सीट्स हैं? लो जी दिखा देते हैं आपको। भुवनेश्वर में आपके 2 सैनिक स्कूल हैं। ये देखिए, सैनिक स्कूल सम्बलपुर 100 सीट्स है, ठीक है जी। और एक है आपका सैनिक स्कूल उड़ीसा, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, ये लो जी 90 सीट्स हैं। तो सम्बलपुर में 100 सीट्स हैं, भुवनेश्वर में 90 सीट्स हैं। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा हिमाचल प्रदेश में कितना सीट्स है? सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा हिमाचल प्रदेश, जो भी पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, ठीक है जी। 32 नंबर पे है, 73 सीट्स हैं 6th क्लास में बॉयज़ के लिए, जबकि 9th क्लास में एक भी सीट्स नहीं है। बलवीर शर्मा जी का मैसेज है, 9th क्लास के बच्चों के लिए क्या एग्ज़ाम सेंटर बना हुआ है जम्मू में? तो अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो जम्मू वाले बच्चे हैं, जम्मू में कौन कौन सा एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है ना? हिमाचल, केरल, लद्दाख, लद्दाख एक तो एग्ज़ाम सेंटर लेह में बना है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है जी। एक बार फॉर्म में ही आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ से तो कुछ खास जानकारी नहीं मिल रही है, या शायद मैं जल्दी जल्दी में देख नहीं पा रहा हूँ। दिल्ली में है एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, जिसका कोड नंबर है 2011। हरियाणा में है अंबाला, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक, 4 एग्ज़ाम सेंटर बनाए। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कठुआ, श्रीनगर, ठीक है जी, जम्मू, कठुआ, श्रीनगर। तो जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है, वहाँ पर आप अपने बच्चे को पेपर दिलवा सकते हैं। चलिए, तो जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से गाइड कर देता हूँ कि जिन लोगों का एज क्राइटेरिया आपको चेक करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। वेबसाइट पे जाइए, अवर सर्विसेज में जा करके यहाँ पे आप फिल ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। और यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है, हो सकता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री सैम्पल पेपर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो जब से सैनिक स्कूल का फॉर्म निकला है, सैनिक स्कूल के सैम्पल पेपर की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो अवर सर्विसेज में जाना है और अप्लाई फॉर फ्री सैम्पल पेपर कर दीजिए। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सैम्पल पेपर 4 से 5 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। आपको अपना डिटेल सबमिट करना है, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का जो लाइव सेशन है वो पसंद आया, ठीक है जी। और ये मेरा वीडियो बनाना आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी मदद हो पा रही है। कल फिर मिलूँगा शाम को 4 बजे और रात को 9 बजे। जब तक फॉर्म निकला हुआ है मैं 2 टाइम लाइव आ रहा हूँ, शाम को 4 बजे, रात को 9 बजे। कोई क्वेश्चन रह गया है दोबारा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।